नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम पे जो हम लोग ने पढ़ा था सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन, तो उसी के आगे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ा दो लाइन रिपीट करते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था। पूरे टॉपिक मैंने सिर्फ दो लाइन के बारे में आपको ज्यादातर बोला था, सभी और कुछ के बारे में। तो एक बार रिपीट कर लीजिए। जहां भी सभी होता है वह दूसरे वाले अपने बगल वाले के सर्कल के अंदर होना चाहिए। जहां सभी होता है, जिसके साथ सभी होता है, वह बगल वाले के सर्कल के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या बोली थी कि जो कुछ है, कुछ का आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। कुछ का मतलब जो जुड़े हों, यानी क्या है, वह कुछ का रिलेशन वहां सही है। दो ही लाइन को आपको बोला था, तो उसी दो लाइन पे भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कथन में क्या लिखा है, कुछ बैग पर्स हैं। ये बैग हैं और ये क्या है, पर्स हैं। और सभी पर्स कंटेनर हैं। कंटेनर हैं, क्लियर। और सभी कंटेनर क्या हैं, सूटकेस हैं। डायग्राम मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, कुछ बैग पर्स हैं, सभी पर्स कंटेनर हैं, सभी कंटेनर क्या है, सूटकेस है। क्लियर हो गया। अब चलो इसी के आधार पर क्वेश्चन करते हैं। तो पहला लिखा है कुछ सूटकेस बैग हैं। क्या लिखा है, कुछ। और कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब होता है जुड़ाव। किसके बीच, जो बगल में है, सूटकेस और बैग। क्या सूटकेस और बैग जुड़े हैं, यस, ये थोड़ा सा जुड़ा है, यानी ये क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। सेकंड चीज देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, या सभी पर्स क्या है, बैग हैं। सभी किसके साथ है, सभी पर्स के साथ। यानी अब सभी किसके साथ है, पर्स के साथ। यानी पर्स का सर्कल किसके अंदर में जाएगा, बैग के अंदर। क्या पर्स का सर्कल बैग के अंदर में है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आया पर्स के साथ सभी, यानी अब सभी पर्स, यानी पर्स का सर्कल कहां होना चाहिए, सूटकेस के अंदर। क्या पर्स का सर्कल सूटकेस के अंदर है, दिख रहा है ना, पूरी तरह अंदर है, यानी ये क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड हो गया, क्लियर। फोर्थ, कुछ कंटेनर, कुछ आया, कुछ का क्या बताया था, याद करो, कुछ का मतलब जुड़ाव। कुछ आया यानी कंटेनर और पर्स क्या है, जुड़े होने चाहिए। ये रहे कंटेनर और ये रहे पर्स, तो कंटेनर और पर्स जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अब जब जुड़े हैं तो क्या होगा, कुछ का रिलेशन सही हो गया। देखो, कोई प्रॉब्लम आई, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको ऐसे 10-10 20-20 सेकंड में आप लोग निपटा दोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देखना, कुछ छोटी नदी है। कुछ नदी मरुस्थल हैं। क्या बोला गया, कुछ चोटी नदी है। नदी और चोटी का संबंध देखो, कुछ नदी क्या है, मरुस्थल है, हो गया। और सभी चोटी अब क्या है, सड़क है। यानी चोटी क्या हो गई, सड़क हो गई। डायग्राम मिला लीजिए। अब इसके आधार पर क्वेश्चन चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कुछ। कुछ का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करो, कुछ का मतलब जुड़ाव। और जुड़ाव है तो किसके बीच, सड़क और नदी के बीच। क्या सड़क और नदी जुड़ी है, दिख रहा है, जुड़ी है, यस, हो गया सही। फिर क्या है, सभी, सभी किसके साथ है, नदी के साथ है। यानी अब नदी का सर्कल कहां होना चाहिए, नदी का सर्कल क्या है, चोटी के अंदर। क्या नदी का सर्कल चोटी के अंदर है, दिख रहा है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, गलत। कुछ किसके साथ, मरुस्थल, यानी कुछ जुड़ा होना चाहिए। कुछ का मतलब जुड़ा होना चाहिए, किससे, मरुस्थल और चोटी। ये रहा मरुस्थल और ये रहा चोटी, दोनों अलग अलग हैं, यानी जुड़े नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कि भैया सिर्फ पहला सही है, या एक अनुसरण करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कुछ पेन क्या है, किताब है। सभी स्कूल किताब हैं। अब स्कूल, सभी क्या है, स्कूल, यानी स्कूल का सर्कल किताब के अंदर, मैंने ये स्कूल बना दिया, किताब है, हो गया। फिर कुछ कॉलेज स्कूल हैं, कुछ कॉलेज
स्कूल, तो आप भी ऐसे बनाओगे, ये कॉलेज बना दिया और ये स्कूल बना दिया, यही बनाया हो। लेकिन वास्तव में ये डायग्राम पूरी तरह से सही नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। इसका रियल डायग्राम देखो ऐसे बनाते हैं। कुछ पेन किताब है, यहां तक तो आप भी सही हैं। फिर क्या है, सभी स्कूल किताब है। अब यहां देखो सभी स्कूल किताब है और कुछ कॉलेज भी स्कूल है, तो यहां देखो स्कूल को यहां बनाओ ऐसे, हो गया, यस से स्कूल मैंने लिख दिया। और कुछ कॉलेज स्कूल है, यानी ये कॉलेज, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, स्कूल है, कुछ कॉलेज, एक मिनट, ये रहा कॉलेज। ये डायग्राम ज्यादा सही हम लोग का है। बोलोगे फर्क क्या है? फर्क बाबू बहुत है। इसमें मैं एक कुछ बोलता हूं, आप लोग ट्राई करना, इस पर प्रॉब्लम कहां आएगी। यहां के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर यहीं लिख दे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो किताब तो हैं परंतु स्कूल नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ ऐसे कॉलेज जो किताब तो हैं परंतु स्कूल नहीं, हाँ मिल जाएगा। ऐसे कॉलेज जो किताब है लेकिन स्कूल के बाहर है कि नहीं है, और जबकि यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बताओ, आ गया ना डिफरेंट? तो ये डायग्राम ये है, क्योंकि क्या है देखो, कॉलेज और स्कूल जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किताब कॉलेज से सिर्फ उतना जुड़ सकता है जितना स्कूल। रीजन ये है कि किताब और कॉलेज का डायरेक्ट रिलेशन बताया ही नहीं गया है, यहाँ स्कूल और किताब कॉलेज का बताया गया है। तो किताब स्कूल के माध्यम से ही कॉलेज से जुड़ेगा, अलग से नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, जो जुड़ेगा वह किसके, स्कूल के माध्यम से ही जुड़ेगा, अलग से इंडिपेंडेंट होकर नहीं जुड़ेगा। इसलिए ये डायग्राम ज्यादा सही इस पर माना जाता है। और ऐसा क्वेश्चन खासकर बैंक्स में आ जाता है। ठीक है, नॉर्मल एसएससी और यूपीएससी या आरएएस के लिए नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बैंक में हो जाएगा। लेकिन मेरा काम बताना है कि मैं आपको हर स्थिति से अवगत करा दूं। ठीक है, तो ये डायग्राम ज्यादा सुटेबल होता है, इसको दिमाग में रख लेना। चलो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ कॉलेज पेन है, यानी कॉलेज और पेन जुड़ा होना चाहिए, रहा कॉलेज, ये पेन नहीं जुड़े हैं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, कुछ पेन स्कूल है, यानी पेन और स्कूल जुड़ा होना चाहिए, ये रहा पेन और ये रहा स्कूल, नहीं जुड़े हैं। तीसरा, कुछ कॉलेज किताब है, कॉलेज और किताब जुड़े होने चाहिए, जी हाँ कॉलेज किताब जुड़े हैं, जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है। भले ही स्कूल के माध्यम से जुड़ा हो, लेकिन जुड़ा तो कुछ है ना, बस इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन स्कूल के थ्रू जुड़ा है, इतना ध्यान रखना। हो गया, तो केवल तीसरा सत्य है या अनुसरण करता है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बॉक्स हथौड़े हैं, कुछ हथौड़े मन का है और सभी मन का क्या है, अंगूठियां हैं, ये रहा अंगूठी। क्लियर, डायग्राम सभी का यही होगा, आसान डायग्राम है। चेक करते हैं। कुछ, अब कुछ का मतलब क्या बताएं, कुछ का मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ा होना चाहिए। कौन, अंगूठी और हथौड़ा। क्या अंगूठी हथौड़ा जुड़ा है, यस जुड़े हैं, हो गया। फिर कुछ हथौड़ा, यानी कुछ जुड़ा होना चाहिए, कौन, हथौड़ा और बॉक्स, ये रहा हथौड़ा ये रहा बॉक्स, जुड़े हैं। फिर कुछ आया, यानी फिर जुड़ा, अंगूठी बॉक्स, ये रहा अंगूठी ये रहा बॉक्स, अलग अलग हैं, यानी कि गलत हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चित्र फ्रेम है और ये रहा फ्रेम। कुछ फ्रेम प्रतिमा है और सभी प्रतिमा क्या है, पर्दा है, कर्टन पर्दा। डायग्राम चेक कर लीजिए, सभी प्रतिमा पर्दा, हो गया।
पहला निष्कर्ष कुछ। क्या हुआ? कुछ का मतलब क्या होता है भाई? जुड़ाव। किसमें? पर्दा और चित्र। ये रहा पर्दा, ये रहा चित्र, कोई जुड़ाव नहीं है। फिर कुछ यानी जुड़ाव, पर्दा फ्रेम जुड़े हैं। फिर कुछ यानी जुड़ाव, प्रतिमा फ्रेम जुड़े हैं। तो यानी 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। नोट कर लिया? नेक्स्ट, कुछ आदमी चोर हैं। सभी आदमी पुलिस हैं। सभी आदमी पुलिस। देखो क्या है, कुछ आदमी चोर हो गया और सभी आदमी क्या है? पुलिस हैं। और कुछ अपराधी चोर हैं। तो ये अपराधी, ये कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ये अपराधी हैं। एक छोटे वाले कौन है? अपराधी। डायग्राम देख लेना। सभी अपराधी क्या है? चोर। हो गया, अपराधी का सर्कल चोर के अंदर हो गया। अब इसी पे चेक करते हैं। आओ, क्या है लिखा? कुछ। और कुछ का मतलब क्या बताया गया आपको? कुछ का मतलब बताया गया जुड़ाव। किसमें? चोर पुलिस। चोर पुलिस जुड़ा है, जुड़ा है, सत्य है। फिर कुछ यानी क्या है? जुड़ाव। किसमें? पुलिस और आदमी। ये रहा पुलिस, ये रहा आदमी, जुड़े हैं। फिर कुछ यानी जुड़ाव, अपराधी आदमी। ये रहा अपराधी, ये रहा आदमी, नहीं जुड़े हैं, अलग अलग हैं। फिर कुछ मतलब जुड़ाव, चोर अपराधी, यस, जुड़े हैं। तो या क्या है? 1 2 और 4 अनुसरण करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन, सभी पेन पेपर हैं। कुछ पेपर कलम हैं। सभी पेन पेपर हैं, कुछ पेपर कलम हैं, और सभी पेपर क्या है? किताब हैं। लो भाई, ये अलग से नहीं जाएगा, जितना है उतना। इंडिविजुअल कलम्स नहीं जुड़ सकते हैं। फिर से चेक कर लेते हैं। सभी पेन पेपर ओके, कुछ पेपर कलम ओके, सभी पेपर क्या है? किताब। डायग्राम चेक कर लीजिए आप लोग। चेक कर लिया? चलो, कुछ। अब कुछ का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। किसमें? किताब पेन, किताब पेन, किताब पेन, जुड़े हैं, जुड़े। फिर कुछ, कुछ कलम किताब और पेपर दोनों हैं। क्या लिख दिया भाई? ध्यान रखो, कुछ कलम किताब और पेपर दोनों है। यानी ऐसा देखना होगा कि क्या कलम का थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा किताब और पेपर दोनों से जुड़ा है। दिख रहा है? इतने में ये किताबों है भैया और पेपर भी है, यानी कुछ कलम किताब और पेपर दोनों है। ये सही हो गया। ये क्या हो गया? ये सही हो गया। कुछ कलम, ये दिखा, ये वाला हिस्सा क्या है? किताब और पेपर यहां दोनों हैं, तो ये क्या है? दोनों, यानी सही है। कम से कम, कम से कम कुछ का मतलब ध्यान दो। कुछ होता क्या है? मान लो ये 100 है, 100 में से 1 से लेके 99 तक सब कुछ है। जो पूरा ना हो क्या है? कुछ है। अब 1 को हम क्या है? थोड़ा सा है, कम से कम बोल सकते हैं, लेकिन है तो वह कुछ ही। और 99 क्या बोल सकते हैं? अधिक से अधिक, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं, यानी उसका भी मतलब क्या है? कुछ ही है। तो कम से कम कुछ आ जाए उसका मतलब भी कुछ होता है, अधिक से अधिक आ जाए तब भी क्या होता है? कुछ ही होता है। इसका मतलब जो पूरा ना हो वो क्या है? कुछ है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, क्या बोला गया? कम से कम कुछ, इसका मतलब कुछ ही होता है। यानी कुछ, यानी सबको मान लोगे कुछ। पेन और किताब जुड़े होने चाहिए। पेन और किताब देखो आराम से दिख रहा है, जुड़ा है कि नहीं है? है, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। कुछ ना कुछ, अब देखो, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा सा, कुछ ना कुछ भैया, कुछ ना कुछ दे दो, यानी थोड़े के दे दो, थोड़ा सा दे दो। अब थोड़ा सा मतलब क्या हो गया? वह कुछ तब भी हुआ, अब कुछ हो गया, तो इसका मतलब भी क्या होता है? कुछ ही होगा। तो कुछ किताब पेन जरूर हैं। क्या किताब और पेन जुड़े हैं? जी हाँ, दिख रहा है सामने,
कुछ ना कुछ किताब पेन जरूर है, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी सही है। ये सिर्फ शब्दों का माया जाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो शब्दों के हेर फेर में बहुत ज्यादा नहीं पड़िए, उनका मतलब समझिए, आराम से क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अभी तक पॉजिटिव पढ़े थे, अब हम लोग शुरू करेंगे नेगेटिव। क्या शुरू करेंगे, नेगेटिव, यानी नकारात्मक। अब देखो नकारात्मक क्या क्या होता है। मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, लेकिन यहां जान लो अलग अलग होने से नकारात्मक नहीं होगा। मान लो एक क्लास में है, दोनों बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं, तो क्या दोनों आपस में दुश्मन होंगे, नकारात्मक एक दूसरे के लिए होंगे, ऐसा नहीं हो। जब तक एक दूसरे की तरफ ये क्लियर ना कर दें कि भैया ये इनके दुश्मन और ये इनके दुश्मन, तब तक अलग अलग होने से भी हम उनको नकारात्मक नहीं मानेंगे। तो जब क्लियर कर दे, यानी जहां क्लियर हो वहां पर ऐसे नेगेटिव बना दीजिए। अब इसका मतलब ए बी नहीं, अब बी क्या है, ए नहीं हो सकता है। लेकिन अलग अलग होने से ये मत कहिएगा कि नकारात्मक है। अलग अलग होने का मतलब क्या है, जैसे ये राम है और ये श्याम है, अलग अलग है ना। अब अलग अलग होने का क्या मतलब है, ये नकारात्मक नहीं है। इनका मतलब होगा कि इन दोनों के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और जब जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो वह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ एग्जैक्ट बोलना सही नहीं होता है। क्लियर। तो अलग अलग होने से आप नकारात्मक नहीं लेंगे, जहां नकारात्मक एकदम फाइनल दिखेगा वही नकारात्मक माना जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी ए, क्या है ये, बी है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बी सी नहीं है, हम ये बना दे रहे हैं, ये नेगेटिव। बुक्स में ये नेगेटिव ऐसे क्रॉस करके नहीं बनाया होता, वो बस अलग लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप इसको जरूर बनाइए नेगेटिव। अब देखो ध्यान रखो, ए बी के अंदर है ना, है, और कोई बी सी नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, आसपास नहीं फटक सकते हैं। फटक सकते हैं नहीं। अब ये क्या है, जब सी बी को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो क्या ए तक पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो यहां क्या है, बी सी से निगेटिव हो गया और इसके जरिए ए भी निगेटिव हो गया, किससे, सी से। ए डायरेक्ट नेगेटिव नहीं है, ए बी के जरिए हो गया, क्योंकि ए क्या है, बी के अंदर बैठा है। अब अंदर बैठा है तो सी क्या है, बी को क्रॉस करके आ नहीं पाएगा, यानी दोनों कभी आपस में पॉजिटिव रिलेशंस नहीं हो सकता। यहां क्लियर हो गया कि बी भी निगेटिव सी से और ए भी निगेटिव हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, कोई ए सी नहीं है, इसका मतलब है ए और सी कभी आपस में मिल नहीं सकते, यानी दोनों के बीच नकारात्मक होना चाहिए। ए और सी के बीच नकारात्मक है और 100% है, कभी ए सी तक नहीं जा सकता। ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कोई ए सी नहीं है, ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो ये क्या है, सही है। कोई सी भी नहीं है, सी और बी के बीच नकारात्मक होना चाहिए पूरी तरह से, है कि नहीं है। कुछ पॉजिटिव रिलेशन आया, और पॉजिटिव आया तो क्या बताया गया था, पॉजिटिव, कुछ में पॉजिटिव आए तो क्या है, हमेशा जुड़ाव दिखते हैं। क्या कुछ है, कुछ बी ए है, क्या बी और ए जुड़े हैं, साफ साफ दिख रहे हैं भाई, देख लो, दिख रहे हैं नहीं, जुड़े हैं, यानी ये भी क्या है, सही हो गया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी शेर जानवर हैं, और कोई जानवर क्या नहीं है, गाय नहीं है। हम नेगेटिव लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, डायग्राम चेक कर लीजिए, ये नेगेटिव जरूर लगाइएगा। कोई शेर गाय नहीं है, क्या नहीं है, गाय नहीं है, कोई शेर गाय नहीं है, यानी शेर और गाय के बीच नकारात्मक चाहिए, यस नकारात्मक है पूरी तरह से, ठीक है। कुछ जानवर शेर हैं, जानवर शेर यानी क्या, कुछ का रिलेशन यानी जुड़ाव, क्या जानवर से जुड़े हैं, यस जुड़े हैं, ये भी क्या है, सही हो गया। कोई जानवर शेर नहीं है, क्या जानवर और शेर के बीच कहीं नकारात्मक दिख रहा है, किसके बीच नकारात्मक, गाय और जानवर के बीच में है, और जानवर के कारण शेर और गाय के बीच में हो गया। लेकिन शेर और जानवर के बीच नकारात्मक नहीं दिख रहा है, जब नकारात्मक है नहीं तो हम इसको मानेंगे भी नहीं, यानी ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ घर क्या है, मकान है, और कोई मकान क्या नहीं है, महल नहीं है। यहां ध्यान रखिए क्वेश्चन से पहले,
कुछ चीजों को मैं बता रहा हूं। यहां सबसे बड़ी गलती होती है इस हिस्से की जो मैं रेड कर रहा हूं। मकान और महल के बीच निगेटिव है, 100% सही है, लेकिन घर और महल दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। यानी इसके बीच ना तो नकारात्मक ना तो सकारात्मक कोई भी रिलेशन हमको पता नहीं है। मैंने बोला था दूर दूर होने से ये जरूरी नहीं है कि उसमें नकारात्मक हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि घर का जो ये हिस्सा है जो मकान के साथ आया है, वह मकान की वजह से नकारात्मक है। किससे? महल से। तो घर का कितना हिस्सा? थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब कुछ, तो यानी कुछ घर नहीं है क्या? महल। कुछ घर, ये थोड़ा सा हिस्सा नहीं है क्या? महल। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन महल और घर के बीच कोई रिलेशंस नहीं माना जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और दोनों के बीच संबंध अज्ञात हैं। अलग अलग होने से मैंने बताया था कि उनके बीच संबंधों का पता लगाया नहीं जा सकता, और जो संबंध पता ना लगे उनको हमेशा रॉन्ग ही माना जाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना सिर्फ यही, इसी में बहुत से बच्चे क्या है गिर जाते हैं। तो इसको वर्क करने का क्या तरीका है मैं अभी बताऊंगा। तो देखो, कुछ महल घर हैं, कुछ का पॉजिटिव रिलेशन है, यानी महल और घर जुड़ा होना चाहिए। महल और घर जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं। खत्म करो, पहला गलत। कुछ घर महल नहीं है। अब जब भी आपको कुछ के साथ नकारात्मक आ जाए, कुछ के साथ क्या आ जाए? नकारात्मक, तो थोड़ा सा स्टॉप कर जाइए और प्रश्न को फिर से पढ़िए। कुछ के साथ नकारात्मक आया, मैं पढ़ रहा हूं, देखो कैसे। कुछ घर महल नहीं है। अब ढूंढना क्या है? कुछ किसके साथ लगा है? घर के साथ। तो अब ढूंढो घर के सर्किल में से क्या कोई एक ऐसा हिस्सा है जो महल से निगेटिव है। ये स्लो हो जाइए, यहाँ पे घर का ये पूरा सर्किल है और निगेटिव किससे होना है? महल से। तो ये वाला हिस्सा तुरंत आपको क्या है? सामने आएगा, जो नकारात्मक है। किससे? महल से। ये स्लो होकर तुरंत वर्क करेंगे, स्पीड में मत निकलिएगा। और यही एक प्रॉब्लम नेगेटिव में आप लोग को आएगी, बाकी नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। तो कुछ घर यानी घर का थोड़ा सा हिस्सा क्या होना चाहिए? नकारात्मक है महल से। घर का ये थोड़ा सा हिस्सा नकारात्मक है महल से। जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसको ध्यान रखना, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन यही कंडीशन बार बार बच्चे गलत करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो। कुछ घर मकान है, घर और मकान पॉजिटिव है, घर मकान जुड़ा है, यस ठीक है। कोई महल मकान नहीं है, कोई महल मकान नहीं है, निगेटिव दिख रहा है, एकदम ये भी क्या है? सही है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ये सेकंड वाली कंडीशंस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ आदमी बंदर हैं। आदमी क्या है? बंदर हैं। और कोई बंदर क्या नहीं है? शेर नहीं है। ठीक है, चलो। पहला है आपका, कुछ आदमी शेर नहीं। फिर निगेटिव आया कुछ के साथ ना, निगेटिव आया नहीं है। तो हमको क्या ढूंढना है? क्या आदमी का थोड़ा सा भी कोई हिस्सा जो शेर से नकारात्मक है? अब ध्यान से देखो, आदमी का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा क्या हुआ? बंदर की वजह से नकारात्मक हो गया। किससे हो गया नकारात्मक? शेर से। यानी ये मिल गया हमारा। ये ध्यान से करना है इसको, जब भी आए। सॉरी, पहला में है। क्या ध्यान रखना है? कुछ आदमी शेर नहीं आ रही, आपको ध्यान रखना। आदमी का सर्कल देख लो, अच्छा ये रहा। अब उसमें कुछ हिस्सा, ये सीधे सीधे कुछ पे दिमाग में आएगा, निगेटिव है, नकारात्मक है। किससे? शेर से। यानी कुछ आदमी शेर नहीं है। क्लियर क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ स्लो होना है, कुछ के साथ नकारात्मक आए तो तुरंत स्लो होके आराम से क्वेश्चन को करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई शेर बंदर नहीं है, 100% सामने सामने दिख रहा है भाई। और कुछ बंदर आदमी नहीं है। बंदर और आदमी नहीं, देखो बंदर और आदमी नकारात्मक। क्या बंदर आदमी के बीच नकारात्मक है? और नकारात्मक लगा ही नहीं है, तो नकारात्मक होगा क्यों? क्योंकि नकारात्मक मैंने बताया था, हम लोग क्या है एकदम पहले से ही शो कर देंगे कहां कहां नकारात्मक है और कहां नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। कुछ कार सड़क है। और कोई ट्रक कार नहीं है। कोई ट्रक क्या नहीं है? कार नहीं है। डायग्राम देख लो, हो गया। कोई ट्रक सड़क नहीं। ट्रक और सड़क के बीच कोई रिलेशन नहीं, क्यों? दोनों अलग अलग हैं।
कोई ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, मामला ही खत्म। कुछ सड़क ट्रक नहीं है। अब यहां देखो कुछ के साथ निगेटिव आया ना, तो यही ध्यान रखना है। कुछ, क्या सड़क का कोई ऐसा हिस्सा जो ट्रक से नकारात्मक है, तो तुरंत आएगा दिमाग में सड़क का ये वाला हिस्सा नकारात्मक है, ट्रक से सामने सामने दिख जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी को ध्यान रखना है हमेशा। कुछ सड़क कार है, सड़क कार पॉजिटिव रिलेशन जुड़े हुए हैं। हो गया ये 2 और 3। आगे के फिर हम लोग जो आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अन्य वीडियोस के साथ हमसे जुड़े रहिए। तो नमस्कार।